हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब एनिलीन को हम लोग NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन करवाते हैं तो हम लोग का बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आता है। और जब उस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब CuCl और HCl या CuBr और HBr से करवाते हैं तो हम लोग का क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करता है और दिस रिएक्शन इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आपको आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन लाना होगा तो आप उसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को NaBF4 के साथ हिट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन, Ki के साथ हिट करोगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर? जैसे अगर मान लो क्वेश्चन कन्वर्जन में दे देता है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे देता है, दे देगा क्या, एनिलीन से आपको बनाना है एनिलीन से टॉलीन। एनिलीन से अगर आपको बनाना है पैराक्लोरोटॉलीन, ठीक है। अब देखिएगा, आप एक चीज़ समझिएगा, क्या हम लोग एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं? एनिलीन से हम लोग क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इस एनिलीन को लिखेंगे। हम लोग इतने बार लिखेंगे कि आपको रिएजेंट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह याद हो जाएगा, इतना आप श्योर रहो। जैसे ही हम लोग एनिलीन लिए, इस एनिलीन को हम लोग NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर? अब अगर हम लोग को क्लोरोबेंजीन चाहिए तो कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ करवा देंगे। अगर ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो कॉपर ब्रोमाइड और HBr के साथ करवा देंगे। अगर आयोडोबेंजीन चाहिए तो Ki के साथ हिट करवा देंगे। अगर फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो NaBF4 के साथ हिट करवा देंगे। तो हम लोग को चाहिए था क्लोरोबेंजीन, तो हम लोग क्या करवाएंगे, इसको CuCl और HCl करवा देंगे, अपना क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन हमको चाहिए पैराक्लोरोटॉलीन। अब ये क्लोरीन मेरा डोनर, ओरिएंटेशन के टाइम में प्लस M, तो ऑर्थो और पैरा, अब यहाँ पे हम लोग का एल्काइलेशन हो जाएगा तो CH3 पैरा पे चला जाएगा। तो करवा दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3, तो मेरा बन जाएगा क्या, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Cl, इसी को हम लोग बोलेंगे पैराक्लोरोटॉलीन। और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। तो जब कभी भी आपको एनिलीन से कुछ बनाना है तो एनिलीन से पहले आप हेलोएरीन में आ जाइए बाय द हेल्प ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। एनिलीन को पहले आप NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दो, या टेम्परेचर में अगर आप केल्विन में लिखोगे तो 273 केल्विन टू 278 केल्विन दे दो, तो आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। जैसे ही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, उसको कॉपर क्लोराइड HCl के साथ करवा दोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। या नहीं तो अगर CuBr और HBr से करवाओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और देन आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चल लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको एनिलीन से पैराक्लोरोटॉलीन बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को क्लोरोबेंजीन से या एनिलीन से ही अगर हमको चाहिए 2-फिनाइल इथानोइक एसिड, समझिएगा, अगर हम लोग को चाहिए एनिलीन से 2-फिनाइल इथानोइक एसिड, 2-फिनाइल इथानोइक एसिड, हम आपको बताए थे पहले 2-फिनाइल इथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि एनिलीन से लाना है हम लोगों को 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो मेरा बन जाएगा, ये फिनाइल है, 2 कार्बन तो 2 कार्बन, तो ये 1 नहीं 2 नंबर पे फिनाइल, और इसी पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बताओ ये 1 तो ये 2 नंबर तो ये पूरा फिनाइल, तो 2 फिनाइल, 2 कार्बन का चेन तो इथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ओइक एसिड, तो नेमिंग हो जाएगा 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए एनिलीन से, तो पहले तो इसको हम लोग याद करो। पहले हम लोग सिंपल एक एग्जांपल, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, पहले हम लोग इसके से थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं। अगर हम लोगों को दे दिया जाए बेंजीन से लाना हो,
अगर हम लोग को लाना है बेंजीन से क्या 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जब कभी भी लाना होता है तो हम लोग के दिमाग में चलता है KCN। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड लाना होता है हम लोग के दिमाग में चलता है KCN, और उस KCN को जब हम लोग फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी KCN को जब पार्सली हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हम लोग का अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये KCN कब आएगा, जब हम लोग के पास अल्काइल हैलाइड होगा। क्योंकि हम लोग ये पढ़ा है कि जब अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं KCN वाला तो हम लोग का अल्काइल नाइट्राइल बनता है, और जब हम लोग नाइट्राइल को फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं देन वो नाइट्राइल मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब आप समझिए, अगर हम बात करेंगे ये मेरा बेंजीन को अगर हम लोग 2 फिनाइल इथानोइक एसिड की बात करें, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टॉलिन ले आएंगे CH3, क्योंकि यार नाइट्राइल से एक कार्बन बढ़ता है लेकिन हमको यहाँ 2 कार्बन बढ़ाना है। तो पहले यहाँ पर हम लोग CH3Cl यानी कि आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लगा दो, अनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3 लगा दो तो हम लोग का क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग KCN करवा देंगे तो काम बनेगा, लेकिन KCN के लिए अपने पास अल्काइल हैलाइड चाहिए, यहाँ पर हैलोजन चाहिए, अपने पास अभी हैलोजन नहीं है तो हैलोजन ले आएंगे। अरे यार बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लाना है या बेंजीन से अटैच कार्बन पे, तो अटैच कार्बन पे, तो यहाँ पर तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो बताइए यहाँ पर हम लोग Cl2 सनलाइट लेंगे या Cl2 FeCl3, तो आप बोलोगे सर Cl2 सनलाइट ले लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ से आ जाएगा मेरा बेंजाइल क्लोराइड, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से हम लोग करवा देंगे KCN, यहाँ से हम लोग करवा देंगे KCN तो मेरा बन जाएगा बेंजाइल नाइट्राइल, मेरा बन जाएगा बेंजाइल नाइट्राइल। जैसे ही नाइट्राइल बन गया हम लोग के दिमाग में एक घंटी बजा कि नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका। जब नाइट्राइल को हम लोग फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जब नाइट्राइल को पार्सली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अमाइड बनता है। हम लोग को प्रोडक्ट में चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस नाइट्राइल को हमको करवाना होगा फुल्ली हाइड्रोलिसिस। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे H3O+। तो जैसे ही H3O+ करेंगे ये नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आप एक काम कर सकते हो कि पहले आप उसको अल्काइल हैलाइड बना लो, फिर उस अल्काइल हैलाइड को KCN करवा के अल्काइल नाइट्राइल में कन्वर्ट कर लो। जैसे ही नाइट्राइल आएगा तो आपको फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवाना होगा और आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है एनिलीन से 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, तो अगर हम लोग एनिलीन से टॉलिन में कन्वर्ट कर लें तो अपना काम बन जाएगा। अब एनिलीन से टॉलिन में तो कन्वर्ट करना अपन को आता नहीं है, हम लोग एनिलीन से बहुत कर सकते हैं, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बोले यार स्टेप में आगे तो बढ़ो, अपने आप रास्ता दिखेगा। तो चलिए पहले हम लोग एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एनिलीन को, यहाँ पर इस एनिलीन को अगर हम लोग NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग का बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को अगर हम लोग CuCl और HCl, CuCl और HCl ले लेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब बताओ ये एराइल हैलाइड है और एक अल्काइल हैलाइड ले लेंगे CH3Cl, तो बताओ दोनों में ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। जैसे ही रिएक्शन विथ मेटल यानी रिएक्शन विथ सोडियम करवाएंगे ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन, जिसमें एक अराइल हैलाइड है और एक हम लोग ले लेंगे अल्काइल हैलाइड और 2Na, और क्या करवा देंगे 2Na ड्राई ईथर। तो बताओ एक अल्काइल हैलाइड एक अराइल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। हम लोग को चाहिए भी तो था टॉलिन, तो आ गया यहाँ से टॉलिन, यहाँ से आ गया टॉलिन। जैसे ही एनिलीन से हम टॉलिन में कन्वर्ट कर लिए, टॉलिन बना, उसके बाद तो हम लोग का यार मौज ही मौज है। क्या करेंगे, टॉलिन से Cl2 सनलाइट के बेंजाइल क्लोराइड बना, ये मेरा बन गया है टॉलिन, ये मेरा बन गया है बेंजाइल क्लोराइड, ये मेरा बन गया बेंजाइल नाइट्राइल, ये मेरा बन गया 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जब टॉलिन बन गया तो इस टॉलिन में पहले Cl2 सनलाइट करवा देंगे, Cl2 सनलाइट करवा देंगे, बेंजाइल क्लोराइड बन गया,
फिर इसमें KCN करवा देंगे, बेंजाइल नाइट्राइल बन गया, और फिर इसको फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो जो हमको चाहिए वो बन गया। ठीक है, तो बस आपको क्या करना होता है, रिएजेंट का सीक्वेंस समझना होता है कि पहले क्या करेंगे और फिर क्या करेंगे और फिर क्या करेंगे। जैसे ही आप एक बार स्टेप में आगे बढ़ोगे आपको रास्ता दिखने लगेगा। दूर से देखोगे कन्वर्जन लिटरली टफ दिखता है, लेकिन जैसे ही आप एक बार थोड़ा बहुत स्टेप लोगे, थोड़ा बहुत आप उस क्वेश्चंस में आगे बढ़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता दिखेगा। जैसे ही रास्ता दिखाएगा आप अटैक मार दोगे। तो बस आपको सिंपल है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि जब हम लोग एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस करवाते हैं तो हम लोग का बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, और उस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuHCl या CuHBr के साथ करवाते हैं तो हम लोग का क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग को उसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं, हम लोग उसको NaBF4 के साथ हिट करवा देंगे। अगर हम लोग को उसको आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं, Ki के साथ हिट करवा देंगे। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए हम लोगों को दिया गया है प्रोपेन टू ऑल से। ठीक है, अगर हम लोग को क्या दिया गया है समझिएगा पहले। सिंपल ही है, ये मेरा प्रोपेन टू ऑल है और लाना है नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के दिमाग में है कि अल्कोहल है तो पहले अल्काइल हैलाइड ले आते हैं। ये भी तरीका हो सकता है कि हम लोग सबसे पहले C सिंगल बॉन्ड C इस OH को पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लें। अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने का अल्कोहल से 3 तरीका, एक होता है SOCl2, एक होता है HXZnCl2 और एक होता है PCl5, जिसमें SOCl2 वाले को बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। वो ज़रा फेमस होता है, इसीलिए हम लोग जनरली SOCl2 ही यूज करते हैं। कभी PCl भी यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा, कभी HXZnCl2 भी यूज करेंगे तो कन्वर्ट होगा ही अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड में। कहाँ से, अल्कोहल से। तो बताओ यहाँ से बन जाएगा मेरा क्या, C सिंगल बॉन्ड Cl। अब बताओ यहाँ से हम लोग अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवा देते हैं। जैसे ही अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाएंगे अपना बन जाएगा प्रोपीन। अब हम लोग को चाहिए टर्मिनल पे आयोडीन, तो पहले टर्मिनल पे कोई हैलोजन ले आते हैं और देन हैलाइड एक्सचेंज लाएंगे। टर्मिनल पे एक ही कंडीशन में आ सकता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग HBr करवा देते हैं और H2O2 पेरोक्साइड ले लेते हैं। तो बताइए यहाँ से बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, नहीं 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब बताओ हैलाइड एक्सचेंज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हैलाइड एक्सचेंज लगाना मतलब हम लोग पढ़े हैं कि व्हेन क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग आयोडो अल्केन। तो बताओ यार आयोडो अल्केन यानी आयोडीन चाहिए। तो याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 ही तो एक्सचेंज करना है, या तो फ्लोरीन में या तो आयोडीन में। फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है, इसीलिए F नहीं देगा। अगर F नहीं देगा तो I देगा, हम लोग को I ही चाहिए था। उसके लिए हम लोग NaI ड्राई एसीटोन लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, NaI और फिर ले लेंगे ड्राई एसीटोन। इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग बना लेंगे C सिंगल बॉन्ड I और अपना काम बन गया। और ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर। अगर हम लोगों को दे दिया जाए कोई और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का अगर हम लोग अल्टरनेट देखें तो अगर हम लोग ये जो करते हैं C सिंगल बॉन्ड COH को सिंपल अगर हम लोग H+ दे के अगर हिट करवा दे, अगर हम लोग H+ दे के हिट करवा दे तो ये O के पास लोन पेयर है, ये H+ इस लोन पेयर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा क्या, C सिंगल बॉन्ड C और OH2 और O पे प्लस चार्ज, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ हो गया तो ये O पे आ गया प्लस। जैसे ही हम लोगों ने हिट करवाया ये O इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो बन गया C सिंगल बॉन्ड C पे प्लस और बाहर निकल गया H2O। अब यहाँ का H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C।
तो आप या तो प्रोटोनेशन करवा के, ये हम लोग का डिहाइड्रेशन कहलाता है, ये हम लोग का डिहाइड्रेशन कहलाता है। जब कभी भी आपको अल्कोहल हटाना होगा, आप सिंपल है वाटर रिमूव करने के लिए हम लोग हीट करते हैं। जैसे ही वाटर रिमूव करने के लिए हीट करेंगे डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा मतलब एलिमिनेशन होगा, एक से H एक से OH निकलता है, तो एलिमिनेशन होगा तो अल्कीन बनेगा। तो अगर आपके पास अल्कोहल है तो उस अल्कोहल से भी तो डायरेक्ट हम लोग अल्कीन ला ही सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि हमेशा अल्काइल हैलाइड पहले कन्वर्ट ही कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है यार। यहाँ इस अल्कोहल से ही हम लोग डायरेक्ट हीट करवा देते तो अल्कीन बन जाता, और देन उस अल्कीन से फर्दर तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो हम लोग के जो दिमाग में ये बैठा है कि अगर अल्कोहल है तो पहले उस अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में ही कन्वर्ट कर लो, ये भी सोचना मेरा गलत है, ठीक है। तो आपको तब सोचने का दायरा बढ़ेगा जब आपके सामने से ढेर सारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने से निकलेंगे, तो आपके सोचने की पेरिफेरल, आपके सोचने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अल्कोहल जब कभी भी रहेगा, प्रोटोनेशन H+ करवा दो और हीट करवा दो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और अल्कीन बनेगा। वो अल्कीन जो मोर स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। जैसा कि हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाते थे, सिमिलरली यहाँ डिहाइड्रेशन करवाते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाने के लिए अल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रेशन यानी वाटर को रिमूव करवाने के लिए H+ के साथ हीट करवा देते हैं। अरे सिंपल ना है, वाटर निकालना है तो हीट ना कर दो, हीट करने के लिए H+ एसिडिफिकेशन करवाना होगा ना, तो यहाँ पर ये H+ O के पास गया, O अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया तो H को तो मिल गया, लेकिन O इलेक्ट्रॉन लूज किया। हम लोगों ने प्रोटोनेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ बन गया OH2 पे प्लस चार्ज। अब ये O इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, जैसे ही खींचा तो O तो न्यूट्रल हो गया और H2O बन के बाहर निकल गया, लेकिन जिस कार्बन से खींचा उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो अपने बगल वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन से अपना H+ ले लेगा। अब इससे H+ ले या इससे H+ ले, बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इधर बनेगा तो भी प्रोपीन, इधर बनेगा तो भी प्रोपीन, और प्रोडक्ट बन गया। जैसे ही अल्कीन बन गया, अब फिर से यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ करा के नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड और हैलाइड एक्सचेंज करा के NaI ड्राई एसीटोन करवा देंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक देखते हैं डॉज प्रोसेस। क्या देखते हैं? डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस क्या होता है? डॉज प्रोसेस समझिएगा। डॉज प्रोसेस समझना बहुत आसान है। क्या करते हैं, जैसे हमको कभी भी क्लोरोबेंजीन को अल्कोहल में, फिनॉल में कन्वर्ट करना हो, क्या करेंगे? अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH 623 केल्विन 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, aqueous solution of NaOH at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, then sodium phenoxide will form. ठीक है, then sodium phenoxide will formed. सोडियम फिनॉक्साइड विल फॉर्म्ड। ठीक है, आयन अगर नहीं कहेंगे तो ये मेरा बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड। एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड इज एसिडिफिकेशन, फर्दर एसिडिफिकेशन, देन फिनॉल विल फॉर्म्ड। ये मेरा लेबोरेटरी मेथड है, ये मेरा लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ फिनॉल है कि जब क्लोरोबेंजीन होगा तो उसको हम लोग एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे 623 केल्विन टेम्परेचर पे, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और जब इसको हम लोग एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो जब कभी भी आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल लाना होगा तो आप ये ला सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन chlorobenzene is treated with aqueous solution of NaOH at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, 300 atm pressure, then sodium phenoxide is formed, and then after acidification, after
एसिडिफिकेशन फिनॉल विल फॉर्म, फिनॉल विल फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या देखें कि क्लोरोबेंजीन को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट 623 Kelvin, at 623 Kelvin and 300 atm pressure, 300 atm pressure, then sodium phenoxide, then sodium phenoxide is formed, and then after acidification, then after acidification phenol will formed, then phenol will formed। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जब कभी भी क्लोरोबेंजीन से हम लोग को फिनॉल चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, उस क्लोरोबेंजीन को हम लोग NaOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, तो हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और देन अगर उसको हम लोग एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो गिव्स फिनॉल। ठीक है, तो सिंपल हम लोग देखो बड़ा आसान हो जाएगा कि आप बस आप देखो डॉज प्रोसेस, आप फिनॉल लाना है तो ये फिनॉल प्रोडक्ट में लाना है, तो जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे जस्ट 2 क्लास के बाद, तो हम लोग उसमें अब फिर से फिनॉल का प्रिपरेशन में डॉज प्रोसेस देखेंगे, तो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड रहता है ये सब चीज़। तो अगर हम लोग को क्लोरोबेंजीन से फिनॉल या बेंजीन से हमको फिनॉल लाना है, मान लो बेंजीन से हम लोग को फिनॉल लाना है, तो पहले बेंजीन से हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन ले आएंगे, फिर क्लोरोबेंजीन में डॉज प्रोसेस लगा देंगे। बेंजीन से फिनॉल लाना है तो पहले बेंजीन में हम लोग क्लोरोबेंजीन लगा देंगे। क्लोरोबेंजीन कैसे लाएंगे तो हम लोग जानते हैं Cl2 और FeCl3 से, और जैसे ही क्लोरोबेंजीन आ गया तो हम लोग को फिनॉल लाना है, डॉज प्रोसेस लगा देंगे। डॉज प्रोसेस में करना क्या है, तो कुछ नहीं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH लेना है, 623 केल्विन टेम्परेचर लेना है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, तो हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और फिर उसको हम लोग एसिडिफाइड कर देंगे, देन हम लोग का फिनॉल बन जाएगा। क्लियर, तो ये सब चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक जगह सारे रिएक्शंस को लिखोगे और एक बार मेमोराइज करोगे। और ये मेमोराइज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग हर दिन ढेर सारा कन्वर्जन करते हैं, और उस कन्वर्जन में वो ढेर सारा रिएक्शंस आपका यूज होता है, एप्लीकेशन में हम लोग लाते हैं उस सारे रिएक्शंस को, इस कारण से आपके दिमाग में हमेशा घूमेगा और सारे रिएक्शंस आपके दिमाग में चलते रहेंगे, सारे रिएजेंट आपके दिमाग में चलते रहेंगे, जिससे क्वेश्चन सोचने का दायरा आपका बढ़ेगा, सॉल्यूशन निकालने का दायरा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डॉज प्रोसेस, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड चैप्टर की, तो लास्ट रिएक्शन हम लोग का बच जाता है, एक हो जाता है गैटरमैन रिएक्शन। क्या होता है, गैटरमैन्स रिएक्शन। कुछ नहीं है, सैंडमेयर जैसा ही है, बस सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ, यानी CuCl और HCl के साथ, ये हो गया मेरा सैंडमेयर रिएक्शन। क्या, तो N2 प्लस Cl माइनस को हम लोग CuCl और HCl या CuBr और HBr, तो हम लोग का एक बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, एक बन जाएगा हम लोग का ब्रोमोबेंजीन, और ये कहलाता था क्या, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये हम लोग का कहलाता था सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब गैटरमैन कुछ नहीं कहता है, गैटरमैन कहता है कि अगर आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे आएगा, तो एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कराने पे, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे आएगा, तो NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टू 278 केल्विन कराने से। तो ये बताओ, ये तो मेरा हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया तो अब हम ये सोच सकते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर पाउडर लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं और HCl लेते हैं, तो मेरा बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। ये भी लेबोरेटरी का ही बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कॉपर क्लोराइड लेते थे और देन HCl लेते थे, यहाँ पर कॉपर पाउडर लेंगे और HCl लेंगे तो अपना क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर हम लोग इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कॉपर पाउडर ले लें और अगर HBr ले लेंगे तो अपना ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा।
और ये दोनों रिएक्शन कहलाता है गैटरमैन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन कहलाता है गैटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर और गैटरमैन में क्या डिफरेंस है? तो सैंडमेयर में हम लोग CuCl और HCl लेते थे और गैटरमैन में कॉपर पाउडर HCl लेंगे, बस ये डिफरेंस है। गैटरमैन में क्या करते हैं? कॉपर पाउडर लेते हैं और सैंडमेयर में क्या करेंगे? कॉपर क्लोराइड लेंगे, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, CuCl के साथ HCl करवाएंगे, तब मेरा सैंडमेयर होगा, और कॉपर पाउडर के साथ HCl लेंगे तो मेरा वो गैटरमैन हो जाएगा। गैटरमैन और सैंडमेयर दोनों में प्रोडक्ट सेम आता है। सैंडमेयर में कॉपर क्लोराइड के साथ HCl लेंगे, गैटरमैन में कॉपर पाउडर के साथ HCl लेंगे। क्लियर? लेकिन दोनों शुरू करेंगे कहाँ से? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं हम लोग। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं। इसी को हम लोग डायजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ये कहाँ से बनेगा? एनिलीन से बनेगा। कैसे बनेगा? तो एनिलीन को अगर हम लोग NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो हम लोग का बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब वहाँ से डिपेंड करता है कि सैंडमेयर लगाना है कि गैटरमैन। पाउडर लेंगे गैटरमैन, क्लोराइड लेंगे आपका तो सैंडमेयर, कॉपर पाउडर गैटरमैन, कॉपर Cl सैंडमेयर, कॉपर पाउडर HCl, कॉपर पाउडर HBr, गैटरमैन देगा क्लोरो और ब्रोमो, कॉपर क्लोराइड HCl, कॉपर क्लोराइड HBr, ये देगा क्लोरो और ब्रोमो, लेकिन ये होगा सैंडमेयर। पाउडर की जब कभी भी बात करेंगे तो गैटरमैन, कॉपर पाउडर की बात करेंगे तो गैटरमैन, कॉपर क्लोराइड के साथ HCl की बात करेंगे तो सैंडमेयर। दोनों का प्रोडक्ट सेम, दोनों शुरू भी होता है एक ही जगह से। ये भी मेरा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, ये भी मेरा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। क्लियर? तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मार्कोनिकॉफ रूल, हम लोगों ने पढ़ा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोगों ने देखा कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो तो कहाँ अटैक करवाएंगे? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन वहाँ पर याद रखने का एक चीज़ था एंटी मार्कोनिकॉफ में कि वहीं पर सिर्फ लगेगा जब HBr के साथ पेरोक्साइड होगा। सिर्फ HBr के केस में ही एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर HCl दे देगा और पेरोक्साइड दे देगा एंटी मार्कोनिकॉफ काम नहीं करेगा। सिर्फ HCl दे देगा एंटी मार्कोनिकॉफ काम नहीं करेगा। सिर्फ HBr दे देगा एंटी मार्कोनिकॉफ काम नहीं करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एक ही कंडीशन में काम कर सकता है जब HBr भी हो और पेरोक्साइड भी हो, बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया। और उस केस में आपका Br- वहाँ अटैक करेगा जब जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, मतलब टर्मिनल पे लाने के लिए यूज होता है, ये हम लोगों ने देखा भी है। फिर हम लोगों ने हैलाइड एक्सचेंज मेथड देखा था। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हम लोगों ने दो टाइप्स का देखा, एक देखा स्वार्ट्स रिएक्शन, एक देखा फिंकलिस्टीन रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज हम लोगों ने जाना कि जब कभी भी आपके पास क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन हो और उसको आपको कन्वर्ट करना है फ्लोरो अल्केन या आयोडो अल्केन में, तो कुछ नहीं, हैलाइड एक्सचेंज लगा देंगे। हैलाइड एक्सचेंज में हम लोगों ने देखा कि आपको अगर आयोडो अल्केन लाना है तो आपको फिंकलिस्टीन लगाना होगा, और फ्लोरो अल्केन लाना है तो आपको स्वार्ट्स लगाना होगा। याद रखने का तरीका हमने बताया था कि फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है इसीलिए F नहीं देगा, फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है इसीलिए F नहीं देगा, F नहीं देगा तो I देगा। I लाने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, उस क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन को NaI के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देना है, अपना आयोडो अल्केन बन जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा फ्लोरो अल्केन के लिए उसी क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन को AgF के साथ रिएक्शन करवा देना है, अपना फ्लोरो अल्केन बन जाएगा। क्लियर? फिर हम लोगों ने देखा रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स में हम लोगों ने दो देखा, एक देखा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, एक देखा रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम में देखा कि जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो अपना RMgX बनता है। वही RMgX अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है, वही RMgX अपना अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहलाता है, वही RMgX अपना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाता है। RMgX को ही हम लोगों ने ऑर्गेनिक का रामबाण बताया था। उस RMgX का जब हम लोग यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर हम लोगों ने आ गए रिएक्शन विथ मेटल्स में, रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम में हम लोगों ने तीन रिएक्शन देखा, एक देखा हम लोगों ने उर्ज रिएक्शन, एक हम लोगों ने देखा उर्ज फिटिक रिएक्शन, एक हम लोगों ने देखा फिटिक रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन तब होगा जब दो सेम मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर से करवाएंगे तो हायर अल्केन दोनों आर
जुड़ जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब ऊर्ज रिएक्शन तभी होगा जब हमको मीथेन से इथेन चाहिए, इथेन से ब्यूटेन चाहिए, ब्यूटेन से ऑक्टेन चाहिए। मतलब अपने पास 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लो। अगर अपने पास अल्केन है तो पहले उस अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो और उसका 2 मोल ले लो, देन उसको सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, देन मेरा अपना हायर नंबर ऑफ अल्केन फॉर्म कर जाएगा। बस ये याद रखना है कि ऊर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल अल्केन के लिए, सिमेट्रिकल के लिए ही यूज होता है। देन हम लोग आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे तो हम लोग का बना ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में देखा दोनों अल्काइल हैलाइड के साथ करते थे। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में ऊर्ज मतलब ही होता है अल्काइल हैलाइड, ये याद रखना। अब होता क्या मतलब उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये रखना है कि ऊर्ज मतलब अल्काइल हैलाइड, फिटिंग मतलब एराइल हैलाइड। अगर सिर्फ ऊर्ज रिएक्शन है तो दोनों अल्काइल हैलाइड, सिर्फ फिटिंग रिएक्शन है दोनों अराइल हैलाइड। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है एक अल्काइल और एक एराइल हैलाइड। जब दोनों अल्काइल हैलाइड रहेगा ऊर्ज रिएक्शन एक अल्काइल एक एराइल, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन दोनों अराइल फिटिंग रिएक्शन। दोनों अराइल जब रहेगा प्रोडक्ट बाइफिनाइल बनेगा, दोनों अल्काइल जब रहेगा प्रोडक्ट अल्केन बनेगा, एक अल्काइल एक एराइल रहेगा प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन बनेगा। अगर मान लो हमको क्लोरोबेंजीन से टॉलिन लाना हो तो एक क्लोरोबेंजीन है और एक मिथाइल क्लोराइड ले लेंगे, एक अल्काइल हैलाइड हो गया एक एराइल हैलाइड हो गया, उसको सोडियम ड्राई ईथर से करवा देंगे, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के थ्रू हम लोग का टॉलिन बन जाएगा। और उस टॉलिन से हम कहीं भी जा सकते हैं। बेंजाइल क्लोराइड लाना होगा तो Cl2 सनलाइट, बेंजाइल अल्कोहल लाना होगा तो उसमें एक्वस KOH, देन हम लोग का क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोगों ने देखा इसी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग एक और देखा था अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड लाने का। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड लाने का 3 तरीका। एक हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल को SOCl2 करवा देते थे, डार्जन्स प्रोसेस, क्लोराइड बनता था। उसी अल्कोहल को PCl5 से करवा देंगे तो भी अल्काइल क्लोराइड। उसी अल्कोहल को HXZnCl2 से, जहाँ पर X क्लोरीन और ब्रोमीन हो जाएगा तो मेरा अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लियर। फिर हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड से कहीं और जाना है तब क्या करेंगे। तो अगर मेरे पास अल्केन है तो पहले तो उस अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे और उस अल्काइल हैलाइड को अगर हम एक्वस KOH करवाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। उसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH करवाएंगे तो अल्कीन बन जाएगा। उसी अल्काइल हैलाइड को KCN करवा देंगे तो अल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा। उसी अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड आयन से करवाएंगे तो ईथर बनेगा। उसी अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग AgNO2 से करवाएंगे तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। उसी अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग AgCN करवा देंगे तो आइसोनाइट्राइल बनेगा। उसी अल्काइल हैलाइड को RCOOAg करवा देंगे तो ईस्टर बनेगा। उसी अल्काइल हैलाइड को Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C करवा देंगे तो अल्काइन बन जाएगा। तो ये सब तो याद करने की चीज़ है। ये हम लोग का क्वेश्चंस बनाते बनाते अपने आप ये चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बना रहे हैं, कन्वर्जेंस बना रहे हैं, समझ में आ जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा सैंड मेयर्स रिएक्शन। फिर हम लोगों ने सैंड मेयर रिएक्शन में देखा कि जब बेंजीन को हम लोगों ने जब एनिलीन को हम लोगों ने NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे तो हम लोग का बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना। उस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग ने कॉपर क्लोराइड CuCl और HCl से करवाया तो क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr से करवाया तो ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों कहलाया सैंड मेयर रिएक्शन। उसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर आप Ki के साथ हिट करवा दोगे तो आयोडोबेंजीन। उसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर आप NaBF4 के साथ हिट करवा दोगे तो फ्लोरोबेंजीन। उसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को आप KCN करवा दोगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा डॉज प्रोसेस, आज ही पढ़ा। डॉज प्रोसेस में देखा कि क्लोरोबेंजीन को जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा और देन हम इसको फर्दर एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो हम लोगों का फिनॉल बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन को जब फिनॉल में कन्वर्ट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ एसिडिफिकेशन, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज डॉज प्रोसेस। और सबसे लास्ट हम लोगों ने देखा गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में कुछ नहीं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कॉपर पाउडर के साथ HCl करवा देंगे या कॉपर पाउडर के साथ HBr करवा देंगे तो अपना काम बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगर कॉपर पाउडर लिया गया है तो गैटरमैन रिएक्शन, पाउडर नहीं लिया गया है CuCl HCl लिया गया है तो सैंड मेयर रिएक्शन। एक बीच में छूटा और वो था नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। अगर अपने पास नाइट्राइल है तो उस नाइट्राइल को जब हम लोग फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसी नाइट्राइल को जब हम लोग पार्शली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हम लोग का अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ एक कार्बन बढ़ता भी है। समझ रहे हैं बात। तो ये बहुत बेसिक सा फंडा था, पहले आप इसको लिख लीजिए या गैटरमैन रिएक्शन में लिखिएगा। इसको लिखने के बाद दिस रिएक्शन ऑफ अगर हम गैटरमैन में लिखेंगे कि डायजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विथ
कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr और कॉरेस्पॉन्डिंग हैलो एसिड और कॉरेस्पॉन्डिंग हैलो एसिड कह सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड is treated with copper powder in the presence of corresponding halo acid, then chlorobenzene और ब्रोमोबेंजीन विल फॉर्म। तो जब आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन चाहिए, अगर हमको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से, तो अगर हम कॉपर पाउडर लेते हैं और HCl लेते हैं या कॉपर पाउडर और HBr लेते हैं तो हम लोग का क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड ले लेंगे, हैलो एसिड यानी HCl ले लेंगे, कॉपर पाउडर का HCl ले लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर पाउडर का HBr ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, पाउडर ले लेंगे तो गैटरमैन रिएक्शन, कॉपर क्लोराइड ले लेंगे तो सैंडमेयर रिएक्शन। बस इतना आप याद रखिएगा, पहले आप इसको लिखिए। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे, सैंडमेयर हम लोगों ने पढ़ लिया, गैटरमैन हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब अगर हम लोग बात करेंगे कुछ कन्वर्जन्स और देखते हैं। जैसे अगर हम ले लेंगे, अगर हम लोग ले लेते हैं इथेन से अगर हम लोग ले लेते हैं 2-ब्रोमोब्यूटेन, क्या ले लेंगे? इथेन से 2-ब्रोमोब्यूटेन। एक और ले लेते हैं एनिलीन से, क्या हो जाएगा? हमको लाना है ठीक है, क्लोरोबेंजीन थर्ड। नेक्स्ट अगर हो जाए, हम लोग को लाना है एनिलीन से फिनॉल। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट वाले की। इथेन दिया हुआ है, इथेन से लाना है 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या लाना है? 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ 4 कार्बन लाना है, तो पहले ऊर्ज रिएक्शन, लेकिन ऊर्ज रिएक्शन लगता है अल्काइल हैलाइड पे, तो पहले अल्काइल हैलाइड बनाना मेन मोटो है। तो चलिए सॉल्यूशन में C सिंगल बॉन्ड C में Cl2 सनलाइट, C सिंगल बॉन्ड CCl। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे? 2 मोल ले लेंगे और इसको 2Na करवा देंगे और देन ड्राई ईथर करवा देंगे। प्रिपरेशन ही करवा रहे तो 2 मोल तो ले सकते हैं। देन मेरा क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और बाहर निकल जाएगा 2NaCl। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मेरा ब्यूटेन बना, अब इस ब्यूटेन को हम लोग क्या करवा सकते हैं? हम लोग करवा सकते हैं Br2 और H, तो मेरा बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ 2 नंबर पे ब्रोमीन आ जाएगा मेरा 2-ब्रोमोब्यूटेन। अगर हमको यहाँ चाहिए होता तो पहले हम लोग यहाँ लाते, फिर एलिमिनेशन करवाते बल्कि बेस के प्रेजेंस में, तो टर्मिनल डबल बॉन्ड आता और फिर हम लोग क्या करवाते? एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते, तब मेरा ब्रोमीन साइड में आता। लेकिन ब्रोमीन तो यहाँ पर हमको इंटरनल लाना है, लॉटरी लग गया, नॉट इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, इसीलिए वही टर्मिनल पे लाना होता तो भी टफ नहीं होता, लेकिन यार थोड़ा सोचने पर आपको विवश करता। चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। सबसे आसान, ये मेरा क्या है? या तो सैंडमेयर से या तो गैटरमैन से, दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं। तो पहले तो एनिलीन से पहला काम होता है मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे पहुंचना। उसके लिए हम लोग को करवाना है NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टू 278 केल्विन। हम लोग का बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या करवा देंगे, तो कॉपर क्लोराइड CuCl और HCl, तो मेरा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। जैसे ही CuCl HCl ले लिया तो सैंडमेयर रिएक्शन, अगर कॉपर पाउडर HCl लेते तब मेरा गैटरमैन रिएक्शन, ये याद रखिएगा। क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बन गया। इसी में हम लोग यहाँ से क्या करवा देते, अगर हम लोग यहाँ पर कॉपर पाउडर ले लेते और देन HCl करवाते तो मेरा बन जाता फिर क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन कहलाता गैटरमैन, और ये कहलाया मेरा सैंडमेयर। ये समझिएगा, कॉपर पाउडर के साथ क्लोरोबेंजीन हो गया, दोनों में क्लोरोबेंजीन ही आया, लेकिन एक में पाउडर लिए, एक में कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लिए। जिसमें कॉपर क्लोराइड ले लिए वो हो गया सैंडमेयर, जिसमें पाउडर लिए वो हो गया गैटरमैन। क्योंकि दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही देता है, दोनों शुरू भी वहीं से होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, जिसको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट भी हम लोग बोलते हैं। थर्ड, एनिलीन से लाना है फिनॉल। तो फिनॉल लाने का तो अभी तक हम लोग एक ही तरीका पढ़े हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल लाना हम लोग सीखे हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल लाने का प्रोसेस कहलाता है डॉज प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और देन फर्दर एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो हम लोग का फिनॉल बनता है। लेकिन अपने पास क्लोरोबेंजीन नहीं है तो पहला मोटो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना। इस एनिलीन से तो क्लोरोबेंजीन में अभी अभी कन्वर्ट किए बाय द हेल्प ऑफ सैंडमेयर एज वेल एज गैटरमैन। अब बताओ, ये सैंडमेयर या गैटरमैन से पहले क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही क्लोरोबेंजीन में यहाँ कन्वर्ट हो चुका है, इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग क्या करवा देंगे, NaOH एक्वस सॉल्यूशन में, और यहाँ पर ले लेंगे 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर, तो यहाँ बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और इसको हम लोग फर्दर एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो मेरा बन जाएगा क्या, फिनॉल। तो सोचने का दायरा हम लोग का बढ़ जाएगा। अब आप NCERT का थ्योरी वाला पार्ट में कुछ पार्ट आपका आठेगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बोल देगा। SN1 SN2 का रिएक्टिविटी आप आराम से बना सकते हो। रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसमिक मिक्सचर, कायरल कार्बन, स्टीरियोमर, आइसोमर क्या होता था ये सारा आपने पढ़ रखा है। कायरल कार्बन आपको पता है कि ऐसा कार्बन जिसका चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। इनांसियोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा इनांसियोमर कहलाएगा, जो मिरर इमेज नहीं होगा डायस्टीरियोमर कहलाएगा। मेजोमर कहलाने के लिए आपका ऊपर नीचे सिमेट्री होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव जान रहे हैं, इनांसियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। मेजोमर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। डायस्टेरियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो एक आइसोमेरिज्म का थोड़ा बहुत छोटा पार्ट है, उसको आपको पढ़ा हुआ है, आपको इवन ये याद भी है, हमको इतना विश्वास है। लेकिन आप एक बार फिर से NCERT थ्रू आउट देखोगे तो आपको ये आइसोमेरिज्म का भी कुछ पार्ट मिलेगा, जो हम लोगों ने जब 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ा था वहाँ खूब बढ़िया डिटेल में पढ़ा था। तो एक बार आप पहले अब NCERT का आप क्वेश्चन अटैम्प्ट आराम से कर सकते हो, पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। अब अगले क्लास में हम लोग उसके बॉइलिंग, मेल्टिंग या जो भी थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है वो बताते हुए हम उसके NCERT के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में आप NCERT अटैम्प्ट कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा पहले उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बस हमको भेज दो, एक जगह कलेक्ट हो जाएगा तो यार बताना आसान होता है। कुछ एक दो बच्चे भेजे, लेकिन क्या इतने बच्चे पढ़ रहे हैं यार, एक ही दो बच्चे भेजने वाले हैं क्या, बाकी बच्चे के सारे तो बन नहीं सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अटकेंगे ही अटकेंगे। तो कम से कम क्वेश्चन भेज दो, या कम से कम ये रिस्पॉन्स दे दो सर बन गया, कम से कम ये चीज़ सब पता चलते रहता है। ये क्या मिस्टर इंडिया बन के बैठे हुए, समझ में आ रहा है तो भी कुछ नहीं, और समझ में आ रहा है तो भी कुछ नहीं, तो ये सोच तो नहीं होगी। कम से कम आप रिस्पॉन्स दोगे तो पता चलेगा ना यार कि जो हम बता रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कहाँ नहीं हो रहा है उस पर हम वर्क करेंगे, तो इस पर आपको रिस्पॉन्स देना होगा। तो अगले क्लास में आप NCERT पूरा अटैम्प्ट करना, अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का जो भी क्वेश्चन अटकेगा उस क्वेश्चन को आप हमको भेजो, देन हम आपको उसको अगले क्लास में सॉल्यूशन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।